दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने की प्रमुख वजह है मौसम में परिवर्तन। चूँकि जैसे विंटर का ऑनसेट होता है उसके साथ ही हवा सघन हो जाती है और सघन होने के चलते जो वेंटिलेशन है यानी डिस्पर्शन यानी प्रदूषण जो फैल नहीं पाता है, डाइल्यूट नहीं हो पाता है, वो स्थिति दिल्ली में अब उभर के आ रही है। चूँकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बारिश हुई थी, उसके बाद प्रदूषण अचानक कम हो गया था, परंतु उसके बाद ही वायुमंडल की स्थिति बदली और ये पुअर कंडीशन में चला गया क्योंकि पॉल्यूशन बिल्डअप हो गया। इसके चलते ग्रैप को जल्दी लागू करना पड़ा और इसके मेजर्स जो हैं स्टेज 1 के अभी इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिसके तहत उम्मीद है कि प्रदूषण के इनिशियल स्टेज में इसमें फ़ायदा होगा, परंतु और भी सख्त मेजर्स लेने की ज़रूरत है। दिल्ली में ऑलरेडी पुअर कंडीशंस हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक, जो कि अगर आप हेल्थ के लिहाज से देखें तो ऑलरेडी ये 200 के इंडेक्स को क्रॉस कर चुका है। और इसके बाद जो कंडीशन आती है वेरी पुअर, यानी वो लगभग हैजार्डस कंडीशन होती है। हैजार्डस कंडीशन की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद अगला स्टेप सीवियर आता है। इसलिए अगर उपाय इस स्टेज में ना लिए जाएं, सख्त उपाय, तो इससे स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। और चूंकि जो फोरकास्ट बता रहे हैं कि 22 तारीख को 300 तक इंडेक्स होने की उम्मीद है, तो वो वेरी पुअर कंडीशन में ऑलरेडी पहुंच जाएगा और उस दौरान अगर फायर क्रैकर्स सेम लेवल में चलाए जाते हैं शहर में या बाहर भी चलाए जाते हैं, तो उसका जो प्रभाव होगा कि वो लोकल एमिशंस, लोकल प्रदूषण और फायर क्रैकर्स का एमिशन और जो पराली का कंट्रीब्यूशन बाहर से भी आने की उम्मीद है, ये सारे मिलकर वायु प्रदूषण को और खराब कर देंगे। इसलिए हमें एहतियातन पब्लिक हेल्थ को ध्यान रखते हुए इस दिशा में प्रयासरत होना होगा कि कम से कम हमारे लोकल एमिशंस हो सकें। दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख वजहों में लोकल सोर्सेस को अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन करीबन 50% से ज़्यादा है। ओवरऑल अगर प्रदूषण को देखें जो बाहर से भी आता है उसकी गणना भी आप करें तो ये करीबन 20% के आसपास आता है। तो क्यूमुलेटिव यानी टोटल सारे सोर्सेस का जो इफेक्ट है उसका प्रभाव हमें अभी देखने को मिल रहा है। इसमें पराली के कंट्रीब्यूशन का कंपोनेंट अभी कम है, 3 से 4% है, परंतु उम्मीद है जो कि फोरकास्ट बता रहे हैं कि ये 22 तारीख के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए हमें प्रयास जो ये रखने होंगे कि लोकल सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन जहाँ तक कम हो सके, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना होगा।